अरे बोलो बोलो। अगर आप दिन भर भी ऐसे खड़े रहोगे ना तो मेरा काम नहीं छूटेगा। इतना काम पड़ा है। बोलिए, बताइए, क्या काम है? वाओ, ग्रेट। सो एक्चुअली मुझे अपॉइंटमेंट मिला था आपके फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशन के लिए। लेकिन देखा आप इतने बिजी हैं तो सोचा इस काम के बाद ही आपको मैं डिस्टर्ब करूंगा। देखो, डिस्टर्ब करने वाले तो यहाँ पे बहुत हैं। तुम अपनी कहानी सुनाओ। किस मकसद से यहाँ पे आए हो? क्या बात करनी है? सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ। अगर तुम कुछ समझाओगे तो स्थिति ऐसी है, एक कोस दूर से यहाँ पे चेयर्स अरेंज किए हैं ना। मैं कुछ समझ पाऊंगा ना तुम कुछ समझा पाओगे। कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, वहीं चल के बात करते हैं। चलो आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप जैसा ठीक समझें। चलिए बताइए। सर, जैसे कि हमने ईमेल पे बात किया था, मैं कृष्णा एक्वायर एजुकेशन से आया हूँ। हमारा काम है, हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। और लो बताओ, अब तो डिस्कशन शुरू भी नहीं हुआ और मैं आपका क्लाइंट बन गया। हाँ, बताइए। ओके, वेल, क्लाइंट ना सही, मैं आपका जूनियर समझ के ही ये डिस्कशन शुरू करता हूँ और आपसे अनुमति लेता हूँ, क्योंकि आज मैं आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाने वाला हूँ। अरे वाह, बातें तो तुम बड़ी कमाल के करते हो। देखें, क्या काम में भी उतना ही दिलचस्पी है? सर, तो बात यह है कि जो इंश्योरेंस लास्ट टाइम आपका किया गया था हेल्थ के रिलेटेड, वो एजेंसी के जो मैनेजर थे उनका देहांत हो चुका है। और अब मैं यहाँ का बागडोर संभाल रहा हूँ। तो आपका जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है वो मेरे पास आया है। इसी विषय में मुझे आपसे और विस्तार में बात करनी थी। अरे, महानुभव जी का देहांत हो चुका है? कब? सुनकर अफसोस हुआ। सर, ये हुआ पिछले हफ्ते करीब 12:30 बजे। तो क्या तुम बिजनेस ओनर हो? जी नहीं सर, मैं यहाँ पे एक मुलाजिम के तौर पे काम करता हूँ और सारे कॉर्पोरेट डिटेल्स मेरे अंडर में आते हैं। तो सर, जिस तरीके का आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपके लिए जो हम एडवाइस करना चाहते थे वो यह था कि आपका इंश्योरेंस एक हाई वैल्यू अमाउंट हो। मेरे पास दो कंपनी के इंश्योरेंसेस हैं। तुम किस इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हो? सर, मैं एक्स ऑब्जेक्ट कंपनी की इंश्योरेंस की बात कर रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तुम मुझे एडवाइस करोगे कि उस दूसरी कंपनी का बीमा मैं बंद करा दूं और सिर्फ आपका जो इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू कर लूं। जी बिल्कुल नहीं सर, जो दूसरी कंपनी है वो भी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपना मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है और आपका डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के ही किया गया होगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप एक्स ऑब्जेक्ट इंश्योरेंस का जो रिस्क अमाउंट है आपके फैमिली के लिए उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। देखो कृष्णा, तुम्हारी कंपनी से करीब एक 8 लाख रुपए का रिस्क कवर और दूसरी कंपनी से एक 5 लाख रुपए, और दोनों के बोनसेस भी अलग अलग रूप में आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल ही सही अमाउंट है। मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब भी मुझे इसमें चेंजेस करने होंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया। सर, जाने से पहले क्या मैं आपसे एक परमिशन ले सकता हूँ? अगर आपके एम्प्लॉयज़ किसी मामले में इंश्योरेंस की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, तो मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरे 2 से 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने इंश्योरेंस को लेके कंफ्यूज हैं। उन्हें बीमारी कब कवर होती है,
वेटिंग कब तक का दिया, ये सारी चीज़ें आप उन्हें प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं उनके नाम आपको दे दिए देता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप अपना ख्याल रखिए और जब भी ज़रूरत पड़े मुझे आप कॉल कर दीजिए। हाँ, वो मैं ध्यान रखूँगा उस बात का। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि क्लाइंट थोड़े से आयरेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से हैंडल करते हैं, जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखते हैं, तो काम बनता है। आज के इस टॉपिक में मुझे बिजनेस का तो काफ़ी कम चांसेस था, लेकिन मैंने वहाँ पे रेफरेंस के ज़रिए एक बिज़नेस को क्रिएट किया है और हो सकता है डेफिनेटली वहाँ पे मेरा 1 या 2 सेल हो जाए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा बनी रहती हैं, आपको बस सही राह पकड़कर काम करना होता है। दोस्तों, हर हफ्ते हम ऐसा ही वीडियोस लेके आते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। आपका दिन शुभ हो।